गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कल के बनाए गए वीडियो को भी ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक है, और कॉपी में नोट्स भी किए होंगे, ठीक है। तो मैं आज विपिन सर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो भी आप पढ़ रहे हो, फिर से एक बार वही बात कह रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, चाहे वो प्रतिदिन का वीडियो मिले, ठीक है। तो उसका नोट्स अगर आप बनाए रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप में वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप उसे पढ़ भी सकेंगे, ठीक है। तो कक्षा 11 के छात्र छात्राएँ ध्यान दें, उसके केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आज इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल आपको लास्ट टर्म पे समांगी पदार्थ के बारे में बताया गया था, अर्थात पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें आपको दो प्रकार के पदार्थ बताए गए, समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो समांगी पदार्थ की डिफिनेशन कल बताई गई, आज हम उसका वर्गीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि समांगी पदार्थ का वर्गीकरण अर्थात प्रकार आज का टॉपिक है, ठीक है। तो समांगी पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, ठीक है, अर्थात होमोजीनियस सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट सॉल्यूशन अर्थात विलयन एंड सेकंड इज नोन एज प्योर सब्सटेंस अर्थात शुद्ध पदार्थ। मतलब समांगी पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, अर्थात इसके दो प्रकार होते हैं, एक विलयन, दूसरा शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हम विलयन की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट डू मीन अबाउट सॉल्यूशन, अर्थात विलयन से आप क्या समझते हैं और विलयन के प्रकार, ठीक है। तो आइए देखते हैं विलयन की डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। क्या है, किसका, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया हमने कि पानी, ठीक है, वाटर क्या है, क्या ये विलयन है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर डिफिनेशन में कह रहा दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, लेकिन पानी यहाँ अकेला है। लेकिन इसी पानी में यदि हमने चीनी मिला दिया, ठीक है, अब इस दोनों को बताएं या कहें तो क्या कहोगे, विलयन आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो हो गया। अब इसी में थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, अब क्या हो गया, एक दो तीन पदार्थ हो गए, तो अब भी क्या हुआ, विलयन हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन में कहा जा रहा है कि कम से कम दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे पदार्थों को मिलाते हैं तो जो मिश्रण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपसे कहा जाए, ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए यहां हमने ले लिया चीनी और प्लस नमक, तो ये क्या विलयन है, यस विलयन है, ठीक है। आप सोचते हैं जैसे पानी नहीं है, अरे विलयन का मतलब पानी से नहीं है, यहाँ ये पानी का वर्ड या जल का वर्ड नहीं कह रहा दो या दो से अधिक कोई भी शुद्ध पदार्थ हो, ठीक है। तो इस तरह से चीनी और नमक मिला दिया तो ये भी एग्जाम्पल है, दैट्स एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, विलयन कह सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखो मिट्टी को रेत में मिला दिया तो ये विलयन है, सीमेंट को मिला दिया रेत में, विलयन है, ठीक है। नहीं, अब ऐसे ही नमक को मिला दिया चीनी में तो क्या हो गया, विलयन हो गया, ठीक है कि नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, ये भी क्या है, विलयन है, ठीक है। इसी तरह से हम कह दें कि मिट्टी प्लस पानी, ये क्या है, विलयन है। मिट्टी विलयन नहीं है लेकिन पानी मिट्टी क्या है, विलयन है। इसी तरह से दूध प्लस पानी, ये भी क्या है, विलयन है। आजकल जो भी दूध बेचते हैं ना 70% लोग उसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, ठीक है। 50% की बात छोड़िए, 70% पानी मिला के बेच रहे हैं, तो क्या बेच रहे हैं, वो शुद्ध नहीं रह गया ना, यहाँ पर क्या हो गया, पानी मिक्स हो गया, अब ये विलयन हो गया एक तरह से। तो पानी और दूध का मिश्रण भी क्या है, विलयन है। तो इस तरह से विलयन के एग्जाम्पल आपको बताए गए, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पानी नहीं, पानी और चीनी का मिश्रण, पानी चीनी नमक का मिश्रण, चीनी नमक का मिश्रण, मिट्टी पानी का मिश्रण, और मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये भी कह सकते हो दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपके विलयन का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया शरबत का सूत्र बताओ, शरबत आप घर में बनाते हो ना, शरबत में क्या मिलाते हो, चीनी पानी तो रहेगा, उसके अलावा नींबू नमक कुछ भी डाल दो तो विलयन है एक प्रकार का। तो इसका मतलब विलयन का सूत्र क्या हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे सीमेंट, कांच
और विलयन, इनका कोई सूत्र नहीं होता है, क्योंकि ये यौगिक नहीं है बल्कि मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, और मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। ठीक है, तो विलयन का भी कोई सूत्र नहीं होता है, कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है सॉल्यूशन का, इसलिए केवल यौगिक का फार्मूला आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से विलयन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हुआ। आप इसकी डिफिनेशन को अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने विलयन से संबंधित प्रश्न को। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विलयन से रिलेटेड है, जो कि आपको स्टार पॉइंट के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पे समझाया जा रहा है। ठीक है, क्या है कि विलयन का संगठन निश्चित और स्थिर नहीं होता है। ठीक है, मैंने अभी जो बताया कि विलयन का फार्मूला नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसका संगठन ही निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ पर एक आपको फार्मूला लिख रहा हूँ H2O, ये क्या है? जल का सूत्र है, फार्मूला है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ये जल है। अगर 1 ऑक्सीजन यहीं और बढ़ा दिया तो ये जल नहीं बल्कि क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, जो कि एसिडिक होता है। यहीं पर एक विलयन है, जैसे मैंने बताया कि चीनी लेते हैं और प्लस पानी लेते हैं, विलयन है। लेकिन यहाँ पर अब हमने थोड़ा नमक डाल दिया, तब भी ये विलयन ही है, क्योंकि इसका संगठन निश्चित नहीं है, चाहे जो चाहे जितना मिला दो। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए कहा जा रहा है विलयन का संगठन निश्चित और स्थिर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा 1 ऑक्सीजन जब था, जल था, 1 ऑक्सीजन और मिला दिया, तो अब ये जल नहीं बल्कि क्या हो गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही कुछ कम ज़्यादा हुआ और नाम और गुण बदल गया। ठीक है, क्योंकि ये यौगिक है, यौगिक का संगठन निश्चित होता है। ठीक है, अब आइए दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ते। समांगी पदार्थ के दूसरे प्रकार आपका है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो आइए जानते हैं व्हाट डू मीन अबाउट प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित और स्थिर होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, विलयन का संगठन निश्चित और स्थिर नहीं है, लेकिन शुद्ध पदार्थ वही होते हैं जिनका संगठन निश्चित और स्थिर होता है, अर्थात जिससे मिलकर बने हैं वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से। और इसके एग्जाम्पल में लेते हैं तत्व, यानी सभी तत्व, लगभग 118 एलिमेंट्स हैं आज के दौर में, और 118 एलिमेंट क्या है? वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा यौगिक तत्व के एग्जाम्पल में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? तत्व है, शुद्ध पदार्थ में आते हैं। और दूसरा यौगिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से शुद्ध पदार्थ क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें कि शुद्ध पदार्थ के प्रकार, प्रकार का मतलब होता है कि शुद्ध पदार्थ को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उस भाग का नाम क्या है बेटा? तत्व है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है? यौगिक है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के 2 भाग, 2 प्रकार। ठीक है, तत्व और यौगिक। समझ में आ गई बात? अब तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये हम आपको यहाँ पर समझाएंगे तत्व क्या है। ठीक है, एक ही प्रकार के या समान प्रकार के परमाणु से बने, ठीक है, परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे लोहा, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, कॉपर, सोडियम, ETC। समझ में आ गई बात भैया? मतलब तत्व की डिफिनेशन क्या होती है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। मतलब जो तत्व है, जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया सोना, ठीक है, सोना AU से लिखा जाता है, तत्व है। तो ये अगर तत्व है तो इसमें सोने के ही परमाणु होंगे, ना कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वही चीज कहा जा रहा है, एक ही प्रकार के परमाणु से जो बना हो शुद्ध पदार्थ उसे तत्व कहते हैं। और जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम, इस प्रकार से 118 एलिमेंट है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप इसकी भी डिफिनेशन अपने नोट कर लीजिए कॉपी में। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ते हैं क्या? शुद्ध पदार्थ को जो 2 भागों में बांटे थे, तत्व और यौगिक। तत्व आपने पढ़ा, अब यौगिक पढ़ने जा रहा है। ठीक है,
कि यौगिक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, कम से कम दो या दो से अधिक, उनके मिलने से, लेकिन उनका मिलने का अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड अर्थात यौगिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हो, जैसे जल, ग्लूकोज, चीनी, यूरिया, नमक, ये सब बेटा क्या है, यौगिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, शरबत, शरबत यौगिक नहीं है, अभी मैंने बताया था वो मिश्रण है अर्थात विलयन में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जल, ग्लूकोज, चीनी, यूरिया, नमक, कैल्शियम क्लोराइड, चूना, बुझा चूना, ये सब किस में आते हैं, यौगिक में आते हैं। जैसे देखो ये जल है, H2O है, यहाँ फिक्स है कि हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1 है, 2:1, ये यौगिक है। इसमें तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित और फिक्स होता है। अब कोई कहे बेटा नमक का सूत्र बताओ, तो कोई लड़का NaCl बताया और एक लड़का बता दिया NaCl2, और एक लड़के ने बता दिया Na2Cl, तो ये बेटा क्या है, बोलो, इसमें भी NaCl, इसमें भी NaCl, इसमें भी दो तत्व, इसमें भी है सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, लेकिन दोनों को है तो, लेकिन उनका अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित। तो नमक में अनुपात NaCl का 1:1 है, तो वही सही है। इसमें 1:2 है, इसमें 2:, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही मटेरियल दे रहे हैं। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मटेरियल के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब से आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।